मोदी जी ने बाइडेन साहब को खुश करने के लिए उनको एक जाते हुए किसी को देते ना गिफ्ट, तो वो गिफ्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के खून पसीने और आंसू में लथपथ वो गिफ्ट दे रहे हैं उनको। 2019 में इन्होंने कैसे 370 खत्म करने से पहले यहाँ से टूरिस्टों को भगाया, यात्रियों को भगाया, यहाँ के जो मजदूर हैं उनको भगाया। तो 35% से लेके 15% इम्पोर्ट ड्यूटी करना अमेरिका के सेब पे, मैं समझती हूँ ये सीधे इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे, फ्रूट ग्रोअर्स के गले पे इन्होंने सीधे छुरी चलाई। रास्ते में कई दिन तक हॉल्ट करते रहे। जब वो फ्रूट हमारा ख़राब हो गया, जो फ्रूट 1400 रुपये पेटी जाना था वो उसको 200 रुपये भी मंडी में नहीं मिला, यानी कि उसके बाद कई लोगों ने अपना फ्रूट सड़कों पे फेंक दिया। आत्मनिर्भर इंडिया, खुद कफील हिंदुस्तान, तो ये तो उसके ऊपर तमाचा है। देखिए, तो मेरे क्या समझती हूँ बहुत बड़ा मजाक है प्राइम मिनिस्टर का, जो वो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, खुद कफील हिंदुस्तान, तो ये तो उसके ऊपर तमाचा है। यहाँ की जो फ्रूट इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर की, बिलखुसूस हिमाचल पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मगर जम्मू कश्मीर जो कि पिछले 30-40 साल से बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, और ऐसे में फ्रूट इंडस्ट्री वाहिद ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे पास तो कोई और इंडस्ट्री नहीं है यहाँ, तो यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने जम्मू कश्मीर को जिंदा रखा इन सालों में। और यही वजह है कि जब मुफ्ती साहब वजीर आला बने तो उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए जैसे टोल टैक्स माफ़ कर दिया, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की, यहाँ बहुत सारी मंडियाँ उस वक्त बनी, हाई डेंसिटी को इंट्रोड्यूस किया कि ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आमदनी का जो जरिया है वो न सिर्फ बरकरार रहे बल्कि और भी ज़्यादा बेहतर हो। मगर मैं समझती हूँ कि आज मोदी जी ने बाइडेन साहब को खुश करने के लिए उनको एक जाते हुए किसी को देते ना गिफ्ट, तो वो गिफ्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के खून पसीने और आंसू में लथपथ वो गिफ्ट दे रहे हैं उनको। इससे हमारी मैशत को बहुत नुकसान होगा, और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल भी हमारे फ्रूट से लदे हुए ट्रक रास्ते में कई दिन तक हॉल्ट करते रहे। जब वो फ्रूट हमारा ख़राब हो गया, जो फ्रूट 1400 रुपये पेटी जाना था वो उसको 200 रुपये भी मंडी में नहीं मिला, यानी कि उसके बाद कई लोगों ने अपना फ्रूट सड़कों पे फेंक दिया। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार की एक ये साजिश है कि जो हमारी मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, फ्रूट है, उसको ख़त्म किया जाए और यहाँ लोगों को सिर्फ एक चीज़ की तरफ रखा जाए, टूरिज्म, ताकि टूरिज्म का कंट्रोल उनके हाथ में रहे। वो जब चाहे टूरिस्ट आएगा, जम्मू कश्मीर के लोग खाना खाएंगे, जब वो चाहेंगे टूरिज्म का नलका बंद कर देंगे, क्योंकि ये जो टूरिस्ट जो बेचने का काम वगैरह कर रहे हैं ये जानबूझ के इस वक्त लोगों को इसमें एक हिसाब से कि मस्त करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा टूरिज्म है। मगर ये टूरिज्म भी तभी तक चलेगा जब तक बीजेपी वाले चाहेंगे, जिस वक्त ये चाहेंगे। जैसे आपको याद होगा 2019 में इन्होंने कैसे 370 खत्म करने से पहले यहाँ से टूरिस्टों को भगाया, यात्रियों को भगाया, यहाँ के जो मजदूर हैं उनको भगाया। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से कि वो समझे इस बात को, जो खाली टूरिज्म पे अपने आप का अवदार मदार न रखे बल्कि और काम भी करे। और उसमें फ्रूट इंडस्ट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। आपको मालूम होगा जो अमेरिका में है वहाँ वो सब्सिडी देते हैं लोगों को, पेस्टिसाइड्स में सब्सिडी देते हैं, जो फर्टिलाइज़र है उसमें सब्सिडी देती है, इसलिए उनका जो लागत जो खर्चा सेब पे है या बादाम पे है या अखरोट पे वो कम है हमारे मुकाबले में। हमारे यहाँ तो आपको पता है पेस्टिसाइड कितने महंगे हैं, फर्टिलाइज़र कितना महंगा, हमारा जो फ्रूट तैयार होता है वो कितना महंगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे। तो ऐसे में इस किस्म का ये जो 35% से लेके 15% इम्पोर्ट ड्यूटी करना अमेरिका के सेब पे, मैं समझती हूँ ये सीधे इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे, फ्रूट ग्रोअर्स के गले पे इन्होंने सीधे छुरी चलाई है।